हाय गाइस, स्वागत है आपका अनुपमा व्लॉग में। और आज है देवोत्थान एकादशी और ये पूजा भी करती हूँ और ये व्रत भी करती हूँ। तो आज का पूरा व्लॉग आपसे शेयर करूँगी कि ये पूजा मैं किस तरह करती हूँ, कैसे तैयारी करती हूँ। भोग में सारी सीजनल चीज़ चढ़ती हैं, तो सिंघाड़ा बाकी चीज़ें मैंने मंगा लिया था। और सबसे पहले मैंने सिंघाड़ा को बॉईल करने के लिए रखा, जो भगवान को भोग लगाऊंगी। और सारा किचन वगैरह मैं साफ़ करके रख चुकी थी और धीरे धीरे प्रिपरेशन भी करती जाऊंगी। और अंकुर को निकलना है तो उनके लिए नाश्ता भी बनाती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने सिंघाड़ा को कुकर में चढ़ाऊंगी और सारी जितनी भी भोग लगता है वो सारी चीज़ें बॉईल की जाती हैं, फिर उन्हें कल्हारा जाता है। और सिंघाड़ा चढ़ाने के बाद मैंने आलू बॉईल करके रखे थे। अंकुर को जाना होता है तो उनको नाश्ता भी टाइम से देना होता है, तो वही आलू मैंने बॉईल करके और उन्हें निकाल कर रख दिया था, तो थोड़ा ठंडा होने के लिए अब मैं उसका भरता बनाने जा रही हूँ। और क्योंकि आलू के पराठे बनाऊँगी नाश्ते के लिए, और फिर उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूँगी। भरता हो गया है रेडी। अब मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना स्टार्ट किया, पराठे सेकने स्टार्ट किए। और क्योंकि हो रही थी लेट, और जब पूजा करना होता है ना तो सब चीज़ लेट होती जाती है, नाश्ता भी लेट हो जाता है और पूजा की तैयारी करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पराठे सेकने स्टार्ट कर दिए हैं। पराठे सेकते सेकते ही मेरे संघाड़े भी बॉयल हो चुके थे, जिन्हें मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया। और अंकुर को नाश्ता देने के बाद मैंने पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। पूजा जो है वो मैं बाहर करती हूँ, क्योंकि आज भगवान जी को धूप दिखानी होती है। तो सारी चीज़ें जो हैं उन्हें थाल में सजा कर बाहर, जितनी भी चीज़ें हैं मैं बाहर रख देती हूँ जहाँ पर पूजा करनी होती है। क्योंकि आज के दिन जो है सारे भगवानों को धूप दिखाई जाती है, आग तपाई जाती है, इसलिए मैं सारी तैयारी जो है बाहर करके रख देती हूँ और वहीं पर पूजा करती हूँ। कहा जाता है कि आज के दिन जो है भगवान जी हैं 4 महीने की नींद से उठते हैं और वो उन्हें धूप दिया जाता है। मेरी दादी जो है इसी तरह से पूजा करती थी, तो उन्हीं को ही फॉलो करते हुए मैं ये पूजा करती हूँ। और कैसे पूजा करती हूँ ये आगे आपको दिखाती भी जाऊँगी और पूजा भी करती जाऊँगी। पूजा की थाली और कलश को रेडी करने के बाद मैंने शकरकंदी और नए आलू को कुकर में चढ़ाया, और इसी बीच मैंने सिंघाड़े भी छील के रख लिए थे। अब मेरी सारे जितने भी प्रसाद का आइटम था वो बॉयल होके मैंने रख लिया था, और अब इन्हें मैं देसी घी में फ्राई कर लूँगी। किचन मैंने पूरा साफ़ कर लिया था, और मैं जो है जब तक पूजा नहीं कर लेती हूँ तब तक पानी नहीं पीती हूँ। तो सबसे पहले मैंने देसी घी डालकर सारी चीज़ों को फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैंने सिंघाड़े फ्राई किए। मैं जो व्रत वाला नमक होता है वो हमेशा अलग रखती हूँ। सेंधा नमक मैं रेगुलर में भी यूज़ करती हूँ, बट व्रत में जो मैं पूजा में डालती हूँ वो हमेशा अलग रखती हूँ। घी भी अलग रखती हूँ। तो मैंने डाल दिया और सबसे पहले सिंघाड़े फ्राई करके रखे। इसके बाद सिंघाड़े में मैं देसी घी और जीरे से ही फ्राई करके उसे अलग कर लेती हूँ। उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल देती हूँ। और इसके बाद मैंने आलू फ्राई करे। नए आलू ही भगवान को भोग लगते हैं आज के दिन, तो मैंने नए आलू देसी घी और जीरा से फ्राई करके अलग निकाल लिए। और इन दोनों को फ्राई करने के बाद शकरकंद, मीठी शकरकंद बनाती
ये हैं शकरकंद और इन्हें मैंने बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, देसी घी डाल दिया था कढ़ाई में। और इससे पहले मैं हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें शक्कर को ऐड करके फ्राई कर लूँगी और मेरा भोग हो जाएगा रेडी। व्रत के सामान में मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ करती हूँ वो मैं रेगुलर जो डिब्बों में रखी रहती हैं उन्हें यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उन डिब्बों को आप झूठे हाथ भी छू लेते हो और कभी कभी तो वो उतनी शुद्धता नहीं रह जाती। तो इसलिए मैं शक्कर भी जो जनरल डिब्बे में जिसमें भर कर रखती हूँ उसी से ही शक्कर निकाल कर डालती हूँ। और जितनी भी व्रत की चीज़ें हैं उन्हें जो व्रत में यूज़ करती हूँ, चाहे वो नमक हो चाहे वो घी हो, उन्हें मैं अलग रखती हूँ। और वो जब व्रत रहती हूँ और पूजा के लिए कोई सामान बनाती हूँ तो उन्हीं से ही यूज़ करती हूँ। रेगुलर डिब्बों में जो सामान रखा रहता है उन्हें मैं पूजा के टाइम ना यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि भगवान की जो प्रसाद है मेरे हिसाब से उसमें शुद्धता रहनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ पूजा या भोग के सामान को बनाते वक्त मैं ध्यान रखती हूँ। और अब मेरा भोग हो गया है रेडी, जिसे मैंने थोड़ा थोड़ा कटोरियों में निकाल के रख लिया है ये भगवान को चढ़ाने के लिए। अब मेरी प्रॉपर तैयारी हो गई है और ये मैंने सीढ़ियाँ बनाना स्टार्ट किया है। मंदिर से लेकर जिस स्थान पर भगवान की पूजा करती हूँ वहाँ तक मैं सीढ़ियाँ बनाती हूँ। और इन्हीं सीढ़ियों, कहती थी मेरी दादी कि इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर भगवान नीचे आते हैं, तो इसलिए ये सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। और मैं, जैसे मेरी दादी करती थी कि इन्हीं सीढ़ियों से भगवान के मंदिर से सारे भगवान को गुजारते हुए उस जगह तक ले जाती हूँ जहाँ पर भगवान जी की पूजा होती है। तो इस वक्त मैं वही सीढ़ियाँ बना रही हूँ और सीढ़ियों में जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ बनाने के लिए उसे ऐपन कहा जाता है। ये चावल, हल्दी और पानी का घोल होता है पतला पतला, उसी से ही ये सीढ़ियाँ बनाती हूँ। अब सारी सीढ़ियाँ बन चुकी हैं और एक जगह चरण बनाए जाते हैं। उन्हें जितनी भी सीजनल चीज़ होती हैं और खिचड़ी से उनके चरण को ढक दिया जाता है, तो वही मैंने किया हुआ है। और बगल में गन्ना रख दिया है। गन्ने को जहाँ पर भगवान बिठाए जाते हैं वहाँ गन्ने से ही पूजा होती, गन्ने का मंडप बना दिया जाता है। तो मंडप तो मैं नहीं बना पाती हूँ, बस गन्ने को साइड में चौकी के रख देती हूँ। तो भगवान मैंने बिठा दिए थे, उनको स्नान करा दिया था, उनको कपड़े पहना दिए थे और भोग भी लगा दिया था। और इस वक्त मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। पूजा करते करते सबसे पहले गणेश जी के दिए की पूजा की जाती है। जो पहले आगे कलश रखा है उस पर दिया जलाया जाता है, उसके आगे गौरा जी रखी जाती है, उनकी पूजा की जाती है और फिर उसके बाद बाकी की पूजा की जाती है, कथा पढ़ी जाती है। इस वक्त मैंने धूप जलाकर रख रही हूँ और बाकी की जितनी तैयारियां थी वो मैंने कर ली थी। अगर उस चीज़ों को भी मैं ऐड करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने कट करके वीडियो को ऐड किया है। और इस वक्त मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले गणेश जी की कथा पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद आगे भगवान जी की कथा पढ़ती हूँ। मेरी कथा कंप्लीट हो गई थी और अब मैंने आरती करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें सबसे पहले गणेश जी की आरती करूँगी और फिर विष्णु जी की आरती करूँगी।
आरती मेरी हो चुकी थी और इस वक्त मैं खुद आरती ले रही हूँ। सबसे पहले अचवनी करने के बाद भगवान को आरती देती हूँ, लास्ट में मैं खुद आरती लेती हूँ और इसके बाद मैंने कंडे जलाए, क्योंकि पूजा करने के बाद भगवान को आग में एक तरीके से जैसे हम लोग तापते हैं जाड़े में जब ठंड लगती है, तो उस तरह से कंडे की आग से भगवान को तपाया जाता है। तो वही कंडे जलाकर मैंने भगवान जी के पास रख दिए हैं। सारा दिन अब भगवान जी को यहीं बिठाए रखूँगी धूप खाने के लिए, और शाम को जैसे ही सूरज ढल जाता है तो भगवान को अपने स्थान पे बिठा देती हूँ। तो अब मेरी पूजा हो चुकी है संपन्न, और अब इसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। गाइस, पूजा हो चुकी है मेरी, सुहाग भी ले लिया है, और अब मैं अपना व्रत कंटिन्यू करूंगी आज सारा दिन, और वही जो भोग लगाती हूँ वही आज सारा दिन खाती हूँ। और शाम को मंदिर जाऊंगी तो वो भी आपसे शेयर करूंगी मैं कौन से मंदिर जाती हूँ। अब सूरज डूब चुका था, शाम का टाइम था, और अब भगवान को अंदर बिठाने की बारी आ गई थी। सबसे पहले मैंने अपने सारे भगवान जी को अंदर अब बिठाऊंगी, और फिर उसके बाद इस जगह से चौकी को हटाऊंगी। कोई भी पूजा होती है उसको जितना मन से और जितने आप श्रद्धा से भगवान की पूजा अगर करते हैं तो उतना ही वो व्रत हो चाहे कोई भी पूजा हो वो फल देती है। ये चीज़ें मैंने अपने बड़ों से सीखी हैं कि भले ही विधि आप एक जैसी ना हो, आप सब चीज़ें प्रोसेस में ना कर पाओ, बट जितना भी आप करो पूजा पाठ में वो पूरे साफ मन से और पूरी श्रद्धा से करें, और मन में कोई एक गलत इच्छा ना हो। तो मुझे लगता है कोई भी आप पूजा करोगे तो वो ज़्यादा आपको फल देती है। तो मैं हमेशा पूजा के वक्त पूरा श्रद्धा मन से और मन में ये कहती जाती हूँ भगवान कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ करना, ये सोच कर सारी पूजा करती हूँ। और जितनी चीज़ें मैंने अपने बड़ों से सीखी हैं उन्हीं चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ। शाम हो गई थी, मेरी पूजा भी धीरे धीरे कंप्लीट हो गई थी। अब मंदिर जाने का टाइम था तो अंकुर ने कहा हम भी चलेंगे, तो शाम को जल्दी आ गए थे अंकुर, तो उनके साथ अब मैं इस वक्त मंदिर जा रही हूँ। मेरे एरिया में बनावट में ही विष्णु जी का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, और वहीं पर हम दोनों लोग गए और वहाँ पर हम लोगों ने घी का दिया जलाया। तो ये है वो मंदिर, और बिल्कुल पास में ही है, तो ये मंदिर दर्शन करती हूँ। वैसे भी एकादशी की पूजा मेन विष्णु जी की ही होती है, उन्हीं की ही एक्चुअल पूजा की जाती है। तो आज हम लोग रात में वहाँ हम लोगों ने दिया जलाया और मंदिर की पूजा की और अपना व्रत पूरा कंप्लीट किया। सो गाइज़, अपने व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ, चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।